नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ प्रश्न का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑल सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो को जरूर पूरा देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स गहराई में जाके अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन क्लास के वीडियो को जरूर पूरा देखा कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। साथ ही मान के चलिए, आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम होली के बाद होगा। तब तक दोस्तों आपके पास जितने भी समय बचे हुए हैं, आप अधिक से अधिक प्रश्न का साथी रिवीजन कीजिए। तो चलिए, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसका रचयिता है साथी रविंद्रनाथ टैगोर जी, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गीतांजलि के लिए, किसके लिए दोस्तों? तो गीतांजलि के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको दोस्तों गीतांजलि से ही लिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बोल सकते हैं जो 1901 ईस्वी से हुआ। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया और साथ ही महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर अपना देश के अलावा एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है। उस देश का क्या नाम है और उस राष्ट्रगान का क्या नाम है? आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश का बनी थी, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम, उसका रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। साथ ही नर्मदा नदी का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। साथ ही अगर आपसे यही पूछ लिया जाए दिल्ली और याद रखिएगा आप आगरा, मथुरा, ये सब यमुना नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों बोल सकते हैं गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा अगर शहर पूछा जाए तो कानपुर। गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है, बोल सकते हैं आप हरिद्वार है साथी, और क्या है? कानपुर है। ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी मेरे दोस्त उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। अगर लखनऊ का बात करते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा आप, लखनऊ जो है कौन नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ स्थित है आपको गोमती नदी के तट पर। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त के दिन, याद रखिएगा, मनाया जाता है। दोस्तों, 7 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO दिवस साथी मनाया जाता है। 7 अप्रैल के दिन, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मुगल वंश का संस्थापक हो जाता है बाबर। दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद बाबर के द्वारा
मुगल वंश का स्थापना किया गया। बाबर के पुत्र थे दोस्तों हुमायूं, हुमायूं के पुत्र थे अकबर, याद रखिएगा। तो बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब ये सब मुगल वंश से ही संबंधित है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाए तो साथी बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में इसका मकबरा है। और इसके मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया। और बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जा सकता है तो फरीद खां आप बोलिएगा। साथ ही जब आपका याद रखिएगा एग्जाम 5 से 6 दिन बचेगा बिहार डीएलएड का, तो साथ ही उस समय में हम एक याद रखिएगा बिहार स्पेशल जीके का वीडियो लेके आएंगे। उसमें सारे प्रश्न हम आपको कवर करवा देंगे और 2 से 4 प्रश्न जो भी बिहार डीएलएड एग्जाम में बिहार स्पेशल जीके से पूछे जाएंगे वही वीडियो से पूछे जाएंगे। और इसमें भी दोस्तों मिलेंगे, लेकिन एक स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे, याद रखिएगा एग्जाम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों खानवा का जो युद्ध है यह 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था तो यह भी याद रख सकते हैं आप, बाबर और साथी राणा सांगा के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बोल सकते हैं बाबर का जीत हो गया था और राणा सांगा का हार हो गया था। खानवा का युद्ध 1527 मेरे भाई याद रखिएगा। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था वही प्रश्न पूछ दिया गया है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सांभर झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सांभर झील राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। और बोल सकते हैं दोस्तों आप राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और अपना भारत में साथ ही सर्वाधिक गन्ना का पैदावार कौन राज्य करता है तो उत्तर प्रदेश करता है गन्ना का पैदावार सर्वाधिक। प्रश्न कहता बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद दोस्तों आप बोल सकते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन साथ ही बोल सकते हैं आप बंगाल विभाजन के समय याद रखिएगा शुरू हुआ था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ बोल सकते हैं आप 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों बोल सकते हैं आप 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त याद रखिएगा 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था शुरू। ये सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना भी आपके परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। कहाँ मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला अंग्रेज अखबार किसने प्रारंभ किया। दोस्तों अंग्रेजी अखबार जो प्रारंभ किया गया था जे.ए. हिक्की के द्वारा। राजा राम मोहन राय का बात करते थे, इसी के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा 1828 में कोलकाता में किया गया था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान। साथ ही अगर हम राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल याद रखिएगा 52 में, आर्टिकल 52 में इसका पद है, अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं और देश का प्रथम नागरिक दोस्तों राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद अगर आप 52 को लॉक करते हैं तो सही उत्तर है ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत बोल सकते हैं प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 के अंतर्गत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आता है बादाम में कौन सा विटामिन समृद्ध होते हैं। दोस्तों बादाम में विटामिन अगर पूछा जाए तो विटामिन ई। विटामिन ई को याद रखिएगा आप सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। और साथ ही विटामिन ई के कमी के कारण अब पुरुष में बोल सकते हैं
जनन क्षमता हीन हो जाता है, यानी छीन बोल सकते हैं, कमी, और बोल सकते हैं महिला में अगर पूछा जाए साथी मादा में तो बांझपन का स्थिति हो जाता है। और विटामिन ई का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं, टोकोफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन दोस्तों सी का याद रख सकते हैं प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम का बात करते हैं तो रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर हो जाता है। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी दोस्तों इसे हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को। और विटामिन डी के कमी कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग वयस्कों में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि याद रखिएगा उत्तराखंड में है। यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और दोस्तों आप बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम के अंतर्गत है और काजीरंगा नेशनल पार्क यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। यह जो मूल स्रोत है ना वायु प्रदूषण का, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण का बोल सकते हैं। कथा ऑफ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक रोहिंटन मिस्त्री, ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं आप। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक स्वामी विवेकानंद बोल सकते हैं, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तैमूरचीन दोस्तों इसका मूल नाम हो जाता है, चंगेज खां का बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, कथा तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का तृतीय युद्ध साथी 1215 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न ये रहा, कथा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग आप बोल सकते हैं, इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यह विद्रोह हुआ था 1820 बोल सकते हैं इस चार ऑप्शन में से आप। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम दोस्तों गौतम बुद्ध का गुरु हो जाता है और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया। और बोल सकते हैं साथी जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु में लुम्बिनी में, और लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस को साथी नेताजी कहा जाता और नेताजी का उपाधि से हिटलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, 1951 में हुआ था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था और बोल सकते हैं जो कालीकट पहुंचा था और साथ ही कालीकट के राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा बोल सकते हैं आप दूसरी बार जो भारत आया था 1502 ईस्वी में। तीसरी बार जो वास्को डिगामा भारत आया था 1524 में, और 1524 में इसका यहीं पर क्या हो गया तो मृत्यु हो गया। वास्को डिगामा पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाली व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों अपनी आत्मकथा जो लिखा था ना वह बाबर लिखा था। ऑप्शन ए बाबर बोल सकते इसमें से। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? दोस्तों कौन रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा?
इसे 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं बैगनी, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। तरंग दैर्घ्य का बात करते हैं ना, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। विचलन का बात करते हैं तो बैगनी का विचलन अधिक होता है, लाल का विचलन कम होता है, खतरा का संकेत लाल होता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम दोस्तों फरीद खां, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है भारत की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए ना तो गंगा बोल सकते हैं, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कोसी नदी का बात करते हैं, इसको बिहार का शोक कहा जाता है और लगभग में दोस्तों कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है शुक्र। शुक्र जो है यह चमकीला ग्रह भी है और बोल सकते हैं शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है और दोस्तों पृथ्वी का इसको बहन भी कहा जाता है। और बुध जो है यह बोल सकते हैं आप सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहों की संख्या 8 है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली पूछा जाए और अगर आपसे मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो ये दोनों मेरे साथी केरल से संबंधित है। तमिलनाडु का है आपको भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है, उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होना चाहिए जहांदार शाह, ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। इसका सही उत्तर बताइए। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? दोस्तों मोहम्मद शाह को, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया। 1699 में बोल सकते हैं खालसा पंथ का स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो केरल आप लॉक कर सकते हैं यहाँ पर, केरल। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? साथी माजुली अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम में है साथी माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक केसर का जो उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा चीन को जोड़ता है, ऑप्शन बी चीन सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों गोमुख, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो साथी यह राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सही जवाब है पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन नदी गिरती है? गंगा नदी को लॉक कर दीजिए, यह नदी गिरती है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में से वुलर झील, साथी वुलर झील कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चिल्का झील साथी कहाँ है? तो उड़ीसा के अंतर्गत बोल सकते हैं। सांभर साथी राजस्थान के अंतर्गत बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लोकटक साथी मणिपुर बोल सकते हैं। कथा पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इसका तो सही उत्तर होना चाहिए अनाईमुडी, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही जवाब है अमरकंटक, ऑप्शन बी क्या है? अमरकंटक सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर दोस्तों तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। मीनाक्षी मंदिर पूछा जाए तो। हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? दार्जिलिंग, ऑप्शन डी दार्जिलिंग को जाना जाता है इस रूप में। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? असम में। और काजीरंगा जो है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न का था भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। दोस्तों मुंबई बंदरगाह बोल सकते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो। कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो जयपुर इस नाम से प्रसिद्ध है। कौन? तो जयपुर इस नाम से अब प्रसिद्ध है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिक्किम को आप लॉक कर दीजिए। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव
कौन सा है? तो साथी सुंदरवन, ऑप्शन बी क्या है? सुंदरवन सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथी यह बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया और इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगा के ध्वस्त कर दिया। याद रखिए साथी, आग लगाने का काम किया था। एक बात दोस्तों आपको याद है, बख्तियार खिलजी के ही अपने सेनापति हुए अली मर्दान, अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में इसका हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? दोस्तों केला, केला आम बोल सकते हैं, केला बोल सकते हैं, यहाँ पर आम लॉक कर दीजिए, भारत का राष्ट्रीय फल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन अगर पूछा जाए ना, APJ अब्दुल कलाम बोल सकते हैं भारत का मिसाइल मैन। और देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का बिस्मार्क पूछा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का राष्ट्रपिता पूछा जाए, महात्मा गांधी। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक लॉक कर सकते हैं। पटना का प्राचीन नाम, दोस्तों इनमें से पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र का स्थापना बोल सकते हैं उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन अजात शत्रु के पुत्र थे उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों यहाँ पर आप कौन लॉक कर सकते हैं? गोवा को लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, ऑप्शन डी गोदावरी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र है, याद रखिए, चौड़ी नदी जिसको आप बोल सकते हैं। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार हो जाएगा। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन सी में दिया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों इनमें से बोल सकते हैं आप हीराकुंड बांध, ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का कहता है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बोल सकते हैं जो बिहार DLED एग्जाम के लिए साथी ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए गहराई में जाके बहुत कम समय में। आज के इस रिवीजन क्लास को आप सभी दोस्त लोग देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। 2024 में भी दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में मदद मिले थे और 2025 में भी जरूर मदद मिलेंगे। तो आप सभी दोस्त लोग अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कीजिए और अपने बिहार DLED एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।